दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। कि किस तरह से भारतीय परंपरा के अनुरूप उनको नमस्ते करके उनका स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा करके ना, ऐसे नाट्यदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने झक मारा है। हम देखते हैं कि हर तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, हर तरफ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये सारा एक अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कम होगा। नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर। तो ये जो हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये जो टेंट्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं है। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी G7 समिट हुआ था इटली के अंदर, और दोस्तों उसके अंदर बड़े बड़े कई देशों के प्रेसिडेंट आए थे। और दोस्तों वहां पे जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रेसिडेंट है दोस्तों, उन्होंने सबका स्वागत हाथ जोड़ के किया था, नमस्ते करके। दोस्तों काफी अच्छे जेस्चर को दिखाया उन्होंने और हमारे भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपनाया। इसको देख काफी लोग दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ कर रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति को अपना रही है। और दोस्तों ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कोई विदेशी प्रेसिडेंट हमारे हाथ जोड़ के संस्कृति को अपना रहा है। कई बार कितने लोगों ने अपने देश में, बाराक ओबामा जैसे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे काफी लोगों ने हाथ जोड़ के स्वागत किया काफी लोगों का। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, जो कि दोस्तों किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया है। और दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने बेइज्जती करवा रखी है और अपने देश की बेइज्जती तो वो हमेशा करवाते रहते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे मोदी जी एकदम फ्रंट में आके उन्होंने फोटो खिंचवाई, सेल्फी ली मेलोनी ने, और मेलोनी ने एक वीडियो भी बनाई उनके साथ। तो काफी अच्छा व्यवहार जो कि भारत को देखने को मिलता है विदेशों में जाके। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के।
और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, देयर इज नो अदर कंट्री देन इंडिया दैट अट्रैक्ट्स द वेस्ट। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है, और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं, ग्लोबल साउथ में जाके यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिसेज हैं, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया के सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो, कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्ज है यार। कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता, तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशन ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो